नहीं हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत ऐसा नहीं है। देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए डूंगरपुर में सत्ता की गरज, कलेक्टर के सामने सांसद विधायक आमने सामने, मैदान में आओ की धमकी से गरमाया माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेरा न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह नरूका। डूंगरपुर से इस वक्त बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक खबर सामने आ रही है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक उस वक्त अखाड़ा बन गई जब जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस, खुली धमकी तक पहुंच गई। बैठक की शुरुआत में ही उदयपुर सांसद कांतिलाल रावत और बांसवाड़ा से भाजपा सांसद राजकुमार राउत के बीच किसी मुद्दे को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई। माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब बागीदोरा विधायक उमेश डामोर भी बहस में कूद पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विधायक उमेश डामोर ने सांसद कांतिलाल रावत को खुलेआम धमकाते हुए कहा, लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना, मैदान में आओ खुलकर। कलेक्टर के सामने इस तरह की भाषा सुनते ही बैठक में हड़कंप मच गया। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। यह पूरी घटना न सिर्फ प्रशासनिक बैठक की गरिमा पर सवाल खड़े करती है बल्कि जिले की राजनीति में बढ़ते टकराव की तस्वीर भी साफ दिखाती है। मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या होते? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप एक ध्यान रखिए। दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बोलना खड़ा करे क्या करे? ऐसा मत करिए, लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना है। भ्रष्टाचार होना है तो स्कीम में होना चाहिए, उसकी जांच होगी। बैठे जांच करने के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात कर रहे हो? खड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है। जाके आदमी क्या होता है? ऐसे बोल रहे ऐसा की बैठक में दिशा के गाइडेंस चाहिए होगा तो क्या सारे बड़े होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी। मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात होनी है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करें? गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। चाहे तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखी है। इसका लेटर नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए आए, नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए और होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल गया, इसमें है वो तो गलत अंदर जाएगा जेल। लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? लेकिन ऐसा है डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ऐसे नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी। हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिविजन करते हैं? डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आदेश जारी किया हुआ नरेंद्र मोदी जी की योजना है, 96 योजना है। 96 योजना को रिव्यू करिए। अब ये ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो निकल जाएंगे। लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चल रहे हैं। ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइंस जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन कहाँ है? की बैठक होनी तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे।
तो आ रहे हैं कौन सा है? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो बैठे नहीं, मैं 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में कल सा बताओ जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों के सदस्य वो अन्य बिंदु का जब सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य इन सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा कर आप लो, तो बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है? आप वहीं से और फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है। और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्क्रीन से बाहर बात न करें और मिनट्स भी वैसे करना चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो। दिशा की बैठक को बर्बाद देखा दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात करेंगे। सेकेंडरी बैठक इनका जिनकी जिम्मेदारी है, इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले कैसे चलेगी? तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत आधा मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है, आज खड़ा करने कैसे होता है? खड़ा करने आए आप तुम क्या होता है? हम उदयपुर का इंतजार करते हैं, तुम क्या होता है? तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो। क्या चलने दो? जो बिंदु है वो बिंदु पर चर्चा करिए, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बिंदु पर चर्चा करिए। और वैसे मिनट नहीं चाहिए, लड़ाई का विषय नहीं है। हमारा हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, और क्या जाना? यहाँ पे मत कर। ऐसा नहीं है, देखिए मैदान में आओ घूम के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। हम भारत सरकार का ऑर्डर जारी हुआ, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? बाहर आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ है। धमकी कैसे दे सकता है? बाहर आ जाओ, मेरे साथ क्या व्यवस्था है? ये कौन धमकी दे रहे? कौन धमकी दे रहे? आपको काम कह रहे हैं क्या? आपको ध्यान दे रहा है धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, इस टेबल पे ये ऑर्डर जारी किया हुआ है, करना देना चाह रहे हैं क्या? भारत सरकार का ऑर्डर है। आप भारत सरकार की योजनाएं बताओ। आप एक बात देखो, सभी अधिकारी लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है। दिशा देखिए, हमें एक एक की चिंता है, हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं खाली ऐसे ही पार्टी से बात नहीं करनी, जो गाइडलाइन से वैसी चर्चा होनी चाहिए। आने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? और धमकी दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। बाहर आकर से धमकी दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है? ये आपको भाषण देना है तो बाहर भाषण नहीं देना है, कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो। ठीक है क्या? क्या बना दिया डूंगरपुर को? आए तो थोड़ी इस बात और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आपस में आगे आ जाए, थोड़ी इस बात को अपने हम जब सही बात कह रहे हैं तो उसको आदत कहेंगे, जो बोलना और है हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमको तू कहेंगे, और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचार ला रहा है? कहाँ से लाया ये झारखंड छत्तीसगढ़ से कहाँ से विचार लाया ये? का उद्देश्य आज बखड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है, उनका अपने विचार बैठक ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी साथी उसके बाहर क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। मैंने सभी अधिकारी नोट करने में मैंने टीम